शहीद भगत अमरनाथ की जो देन है बहुजन समाज को, और जम्मू कश्मीर में जितना भी बहुजन समाज है, आज अगर वो नौकरियां कर रहे हैं या राजनीति में भाग ले रहे हैं, तो ये देन अगर किसी की है तो शहीद भगत अमरनाथ जी की है। उनकी और उनके साथियों की ये शहादत और ये कुर्बानी अगर वो लोग ना करते, ये एजिटेशन ना चलाते, तो आज शायद ये पार्टी ऑफिस के अंदर ये लोग यहाँ पर मौजूद ना होते। यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं जो आज इन्होंने श्रद्धांजलि दी है शहीद भगत अमरनाथ जी को। उसके रिलेटेड हम जो बात करेंगे, जानना चाहिए। शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे। शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे। शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे। शहीद भगत अमरनाथ जी की शहादत के बाद उनके अमर रहने के नारे ये बता रहे हैं कि उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी रही होगी। शशि भूषण थापा हमारे साथ हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अमरनाथ जी जो थे, उन्होंने शहादत क्यों दी? उनको क्या ज़रूरत थी बहुजन समाज के लिए ये लड़ाई लड़ने? संसार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम जो हमारे महान शहीद भगत अमरनाथ जी जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी, 1928 में उनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, चंपा गांव, जो कि बटौत के पास रामबन में पड़ता है। तो ये महान नेता जो हमारे थे, इन्होंने हमारी जो हमारी रिजर्वेशन की लड़ाई जो हमारे जम्मू कश्मीर में 1970 में लड़ी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा, और वो हमारे महापुरुष जो हमारे मसीहा थे पूरे भारत देश के लिए, जो वहाँ के जो दलित थे और बहुत सारे लोग जो डाउन टाउन लोग थे जिनको कभी कोई हक नहीं मिला था, उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। और देश के जब पहले वो कानून के मंत्री बने तो उन्होंने संविधान लिखा, और उस संविधान में हमारे देश में जो हमारे बहुत ही छोटे स्तर के लोग जो थे, जो आगे बढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए संविधान में ऐसे कानून बना दिए जिसके तहत वो रिजर्वेशन ले सकते थे और उस रिजर्वेशन से वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जहाँ पर जो यहाँ की हुकूमत थी, उन लोगों ने वो जो एक्ट था, जो हमारे कानून थे, संविधान थे, यहाँ लागू नहीं किए। उस वजह से हमारे जो ये भगत शहीद अमरनाथ जी, जब इन्होंने ये चीज़ें देखी तो ये वहाँ से जो है एजिटेशन करने शुरू हो गए और हमारे लोगों के हितों के लिए काम करना शुरू हो गए, और यहीं से उन्होंने लड़ाई लड़ना जो शुरू की। इनके ऊपर जब नज़र पड़ी, हमारे जम्मू के लीडर्स जैसे बाबू मिल्खी राम जी थे, बाबू परमानंद जी थे, भगत छज्जू राम जी थे, पिशोरी लाल जी थे, और महाशा नार सिंह जी थे, जब उनकी नज़र इन पे पड़ी, तो जब इनके साथ उनकी मिलाटी हुई और उन्होंने देखा कि ये तो शख्स जो है, यूथ जो है, ये तो हमारे समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो उन लोगों ने हम इनके साथ बैठ के जो है इस एजिटेशन को लड़ने की एक रास्ता निकाला, और उस एजिटेशन को हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने चलाया। लेकिन अंत में जब देखा कि हुकूमत जो है वो कोई भी जो है रास्ता नहीं निकाल रही है, तो ये डिसाइड हुआ कि हम कम से कम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, और उस हंगर स्ट्राइक को अगुवाई जो है हमारे शहीद जो हमारे नेता थे भगत अमरनाथ जी, उन्होंने अगुवाई की। और 21 मई 1970 को करण पार्क जो सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने है, वहाँ उन्होंने इस जंग को, जो ये हमारा जो लड़ाई थी जहाँ पे रिजर्वेशन पाने की, वो हमारे नेता ने, हमारे शहीद नेता ने वहाँ पे शुरू की। और 21 मई 1970 को जब वो वहाँ बैठे तो पूरा जम्मू कश्मीर हिल गया। नो डाउट भगत साहब जब वहाँ बैठे तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर फिजिशियन थे मनहास साहब, जो कि उनके पास गए और उनको मना किया कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, नहीं तो आपकी जान पे जो है वो बुरा असर हो सकता है। लेकिन इन जो हमारे मसीहा थे, मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो मसीहा ये थे, ये बाबा साहब ही थे, हमारे लिए बाबा साहब ही ये थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी। और 21 मई 1970 से लेके 1 जून 1970 तक ये वहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे और यहीं पे इन्होंने शहादत पाई। और 1 जून 1970 को जब इन्होंने शहादत पाई हमारे पूरे समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद इस गवर्नमेंट ने डट के इनके हमारे जो रिजर्वेशन थी उसको यहाँ पे लागू किया।
बड़े सारे लोग हैं जिन्हें पूछना ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन राजनीति तो की जाती है लेकिन अपने महापुरुषों को वो जानते हैं कि नहीं जानते, ये जानना ज़रूरी है। अब अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम बलदेव राज है। बलदेव राज जी, क्या समझते हैं कि जो भगत अमरनाथ जी जो शहीद हुए बहुजन समाज के लिए, जो कुर्बानी की, बहुजन समाज क्या उनकी इस कुर्बानी को याद रखा है उसने? मुझे यहाँ तक पता है कि लोग तो काफ़ी सारे नाम तक नहीं जानते उनका। सर थापा साहब ने जैसे डिटेल में आपको बता दिया, जो इन्होंने शहादत दी हमारे लिए, हम तो क्या सर हमारी पीढ़ी भी नहीं इसको भूलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी किया है ना, रिजर्वेशन के लिए, ये सब सर इन्हीं की देन है। तो हम कैसे इनको भुला सकते हैं? तो जो लोग भूल चुके हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि भगत अमरनाथ कौन है, वो लोग, तो सर ये हमारी ड्यूटी बनती है उनको बताना कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो जब हम नहीं बताएंगे तो इनको कैसे पता चलेगा, हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको ये बताना कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया है। ये आप मुझे बताइए कि क्या समझते हैं कि भगत अमरनाथ की शहादत को समाज के लोगों ने किस पदर पर याद रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि भगत अमरनाथ की शहादत को लोग भूल चुके हैं या फिर याद ही नहीं करना चाहते? देखिए संसार जी, जैसे कि आज हम यहाँ पे पार्टी ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं, भगत अमरनाथ जी की शहादत का दिवस जो मना रहे हैं, तो जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजा जाता है, तो यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो बहुजन समाज है, उन्होंने भी भगत साहब को यहाँ पे वैसा ही सम्मान देना चाहिए था जैसे कि बाबा साहब को पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है या पूरी दुनिया में मिल रहा है। मगर यहाँ पे बहुजन समाज आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि वो अपने पुराने जो लोग हैं, जो जिन्होंने बहुजन समाज के लिए इतना कुछ किया है, उनको याद करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमें आज अपने कामों से फुर्सत नहीं है या अपने और निजी स्वार्थों से फुर्सत नहीं है। कम से कम उन्होंने ऐसे महापुरुषों को याद रखना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। जब भी उनका दिन बार आता है तो उनको याद जरूर करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए इतना कुछ किया है, शहादत तक। हाँ, आगे आ जाइए। अपना नाम बताइए और मुझे अपना नाम बताइए। मुख्तियार चंद मेरा नाम। मुख्तियार जी, एक चीज़ बताइए कि भगत अमरनाथ जो हैं, उन्होंने शहादत दे दी और आपकी पार्टी ये दावा करती है कि बहुजनों की बात करनी है। क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है अब लोगों के बीच में इस चर्चा को छेड़ना, ताकि लोगों को पता चल सके कि भगत अमरनाथ कौन थे और उनकी शहादत क्या है? क्यों ये आवाज़ नहीं उठ रही? संसार जी धन्यवाद आपका। तो समय समय पे हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के लिए या बहुजन के समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने सेक्रीफाई किए हैं, उनको हम उनका दिन ब दिन उनका शहादत का जो भी जन्मदिन हो या कुछ हो मनाते आ रहे हैं। तो जिन्होंने सेक्रीफाई किया है उनको, उनकी शहादत को लोगों ने याद रखना चाहिए, ताकि जो नई पीढ़ी है उनको पता चले कि ये इन्होंने हमारे समाज के लिए सेक्रीफाई। बहुजनों पे राजनीति करती है बहुजन समाज पार्टी, तो आपकी जिम्मेवारी है लोगों के बीच में ये चर्चा करना। हम करते हैं चर्चा और उनको बताते हैं कि जिन्होंने भी हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने अपने समाज के लिए हमारी शहादत दी है, हम उनकी चर्चा लोगों में करते आ रहे हैं, तो करते हैं।